अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि -3x4 -21x³ + 24x²। आपने इसको फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइजेशन के लिए देखिए सबसे पहले तो माइनस है, आप ये कॉमन लेंगे। इसके बाद आप देखें कि 321 पे भी जा रहा है, 324 पे भी जा रहा है, तो 3 कॉमन आएगा, ठीक है, तीनों में से। और x की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आएगी, ये x⁴, x⁴, x⁴2 है, तो x⁴2 कॉमन आएगी, ठीक है। x⁴2 कॉमन आएगी, आपके पास बचेगा x² माइनस क्या हो जाएगा, +3 7 21, ठीक है। एक x² बाहर है तो अंदर एक x बचा, प्लस माइनस 3 को किससे करें तो 24 आता है, 3 8 और x² कॉमन है। मैंने यहाँ क्या किया, माइनस कॉमन लिया, ठीक है। माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि इन तीनों में से x की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कॉमन ली, x² लिया, तो अंदर x2 बचा। यहाँ से x2 बाहर था, अंदर एक x बचा और यहाँ पे x² कॉमन आ गया। अब जो आपके पास अंदर जो भी वैल्यूज़ बची हैं आप उसको फैक्टराइज़ करेंगे। अब फैक्टराइजेशन का क्या मेथड होता है, आप फैक्टराइजेशन के लिए ये करते हैं कि ये जो नंबर होता है, जो भी वेरिएबल दिया जाता है, इसको वैसे का वैसा लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता। और जो वेरिएबल लास्ट में होता है इसको भी वैसे का वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन होता है वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ आता है। अब आपने कोई ऐसा नंबर सपोज़ करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। अब देखिए यहाँ तो साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ ये साइन आना है। तो देखिए 8 1 8, 8 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 7, ये आपके पास आ गया -3x²। अब इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आता है। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x की स्मॉलेस्ट पावर x⁴1 है, x कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x + 8। इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, ये आएगा x + 8। ये आपके पास आ गया कॉमन, दोनों में x + 8 -3x² इंटू ये दोनों में x + 8 एक जैसा आ गया। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, कोई साइन ऐसा ना हो कि यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, ऐसा नहीं होगा। x + 8 कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी 1, x - 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और मुझे लगता है कि 15th क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि x4 का फ़िलहाल इसमें कोई काम नहीं है, उसको आप साइड पे कर दें। ये होगा x⁴8 + 1 + x⁴4। इसके बाद आपने क्या करना है कि a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर + 2 × a × b, ठीक है, -2 × a × b, और यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं +x4 नीचे लिख रही हूँ। दोबारा देख लें मैंने कैसे लिखा, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर + 2 × a × b। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, यानी अगर कोई चीज़ हम डालते हैं तो हम उसको निकालते भी हैं, ठीक है। और +x4 मैंने ये वाला लिखा। अब a का होल स्क्वायर है तो आपके पास यहाँ 8 है, आप लिखोगे x4 होल स्क्वायर। जब भी ब्रैकेट हो तो पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये नहीं होता कि 4 × 4 = 16, ऐसा नहीं होता, बल्कि पावर से मल्टीप्लाई होती है। 4 2 8। जैसे देखें मैंने आपको एक एग्जांपल दिए रफक में कि 3 स्क्वायर है, x⁴3 होल पावर 2, तो 3 × 2 आपके पास होता है x⁴6, ठीक है। इसी तरह से आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी ब्रैकेट हो तो पावर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब देखें a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर + 2 × a की वैल्यू है x4 × b की वैल्यू है 1, -2 × a x4 × b की वैल्यू 1 है, और ये x4 मैंने ये वाला लिखा। अब देखें इन तीनों पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, आप देखें बाय यूजिंग फार्मूला। जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो क्या है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के, जबकि ए दिया हुआ है x4 और b दिया हुआ है 1। ये आपके पास होगा x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x4 प्लस x4, ये बचा, ठीक है, ये आ गया x4 प्लस 1। अब देखिए यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी 1 है, 2 में से 1 माइनस करें आपके पास आएगा 1, यानी ये आपके पास आ गया x4, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास है x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये है जी आपके पास x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला लगाने लगे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए इक्वल है x4 प्लस 1 और b इक्वल है x स्क्वायर के, तो क्या है a प्लस बी, a है x4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर और b है x4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर लें, क्योंकि ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होगा। इसको लिख लें x4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, जबकि इसको हम मज़ीद फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। ये एंड तक यही रहेगा प्लस x स्क्वायर, माइनस वाले में आप कोई चेंज नहीं आएगा। हम कैसे करेंगे, x4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या होगा, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया कि a का होल स्क्वायर लिखा, यानी ये होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आपने एंड पे लिख देना है। प्लस 2 मैंने आपको सिखाया था कि कुछ ऐड भी करते हैं कुछ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। 2 इंटू ए है एक्स स्क्वायर और b है 1, a है एक्स स्क्वायर और b है 1, ये आपके पास आ गया x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, a आपके पास है एक्स स्क्वायर और b है 1, ठीक है। और ये आपके पास आ गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 2 1 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ आपको लिखना था बाय यूजिंग फॉर्मूला, फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने लगाया है, ये वाला। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी 1 है, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इस पर अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला बाय यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b है आपके पास x, ठीक है। ये होगा x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस b यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको करेंगे रीअरेंज, इसको लिख लेंगे x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन में भी आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है 4x4 + 256y4 और इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कौन सा होता है कि जिसमें हम कुछ ऐड भी करते हो और सब्ट्रैक्ट भी करते हो। तो क्या होता है कि इस मेथड में क्या करते हैं, आप करते हैं a होल स्क्वायर + b होल स्क्वायर + 2 × a × b - 2 × a × b। a आपके पास, अब देखें ये कैसे होगा, ये होता है a का होल स्क्वायर यानी 4 क्या होगा 2 2 ज़र 4 होता है, और x4 यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तभी तो 2 ज़र 4 होता है, यानी a होगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये होगा 16 ज़र 256 होता है, ये होगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 × a है 2x स्क्वायर × b 16y स्क्वायर -2 × a 2x स्क्वायर और b होगा 16y स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा है जी, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इन तीनों पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a आपके पास है 2x स्क्वायर और b आपके पास है 16y स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर + 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर + 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 8xy का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल होता है a + b × a - b के। a हमारे पास है 2x स्क्वायर + 16y स्क्वायर और b है हमारे पास 8xy। ये होगा a + b, a है 2x स्क्वायर + 16y स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा 8xy, क्योंकि फॉर्मूला यही था ना, a + b, a की जगह मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस लगाया, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। अब इसी तरह से है a - b 2x स्क्वायर + 16y स्क्वायर -8xy। अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज 2x स्क्वायर + 8xy + 16y स्क्वायर, इसी तरह से 2x स्क्वायर -8xy + 16y स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।